नॉन परफेक्ट संख्याओं का स्क्वायर निकालना। आज के बाद आपके लिए 2 सेकंड का काम हो जाएगा। हम जानते हैं कि बहुत प्यार से आप इनको निकाल लोगे। अगर आपसे कहे कि 25 का रूट निकालो तो आप 5 बता दोगे, 36 का 6 बता दोगे, लेकिन अगर आपसे कहे कोई 26 का रूट क्या होगा तो आप सोच में पड़ जाओगे। ऐसी ट्रिक को हम सीखने वाले हैं मात्र 2 सेकंड के अंदर। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, 100% सिखाने की गारंटी होगी। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं अपने चाहने वालों से, जो हमें रोज कमेंट करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं बात करूंगा किसकी यहाँ पे बात करूंगा कुलदीप कुमार। इन्होंने आंसर दिया है 96। तो कुलदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आंसर लगभग हर वीडियो पे देखने को मिलता है। और माय नेम इज सबा, तो सबा जी का कमेंट आता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। लगभग हर वीडियो पे आपका भी कमेंट मिलता है। और यहाँ पे चंद्र कमल, तो चंद्र कमल जी 96 सेंटीमीटर होगा सर जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र कमल जी, आपका भी कमेंट मुझे लगभग हर वीडियो पे देखने को मिलता है और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का प्यार। और उषा सिंह जी आपने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया जी। तो आप सब लोगों का, और कुलदीप जी आंसर 1/14। तो बिल्कुल आप जब कमेंट किया करो तो अपना नाम जरूर लिखा करो और अपनी जगह का नाम लिखा करो, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो। ओके, तो हर वीडियो में स्टार्टिंग में हम कमेंट लेते हैं जो हमारे दर्शकों द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कि जैसे हमारे पास एक नंबर है क्या, रूट 26। अगर हम आपसे कहें कि रूट 25, भाई अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है रूट 25 का तो आप कहोगे सर 5 होगा। रूट 36 है तो आप कहोगे सर 6 होगा। रूट 49 है तो आप कहोगे सर 7 होगा यहाँ पे। लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पे मेरे पास 26 है, ध्यान से समझना, ये 26 है। तो इस 26 को आपको ऐसे नंबर में लिखना है, कैसे नंबर में, 26 है तो आप 26 को ऐसे नंबर में लिख लो। कौन से नंबर में कि इसमें से जो इसके करीब में हो। 26 के करीब में कौन सा आता है, 25। ओके, और 25 परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 और +1, ध्यान से समझना, इसको 25 + 1 लिख सकता हूँ। ओके, और 25 + 1 लिखा तो यहाँ पे 25 का तो रूट निकल जाएगा। ओके, और रूट निकल जाएगा तो ये 5 होता है, और +1 को एज इट इज लिख दो। ओके, और बटे में ये जो 5 है इसका 2 गुना करके लिख दो यहाँ पे 10। अब यहाँ पे आप जानते हो, फ्रैक्शन को हल करना जानते हो भाई। यहाँ पे बीच में प्लस है तो 10 × 5 = 50 और 1 = 51। 51/10 कर दोगे और जो कुछ भी आएगा यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अभी देखना बड़े स्पीड में करने लग जाओगे। तो पहला सवाल है, अब 51/10 है, इसका मतलब कि हम 10 से इसको 51 को भाग कर रहे हैं। तो भाई 10 से 51 को भाग करोगे, सबसे पहले 10 से 5 बार ले जाओगे, 10 × 5 = 50। ये 5 कटा, यहाँ पे मेरे पास 1 बचा। तो अब दशमलव बढ़ाओगे तभी तो जीरो बढ़ाओगे ना, और जीरो बढ़ाओगे तो 10 × 1 = 10। ओके, तो यहाँ पे आप कह सकते हो सर ये 5.1 आएगा इसका। ओके, तो ये आप 5.1, जहाँ पे दशमलव के कई अंक तक आप निकाल सकते हो। बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। ओके, यहाँ पे देखना दूसरा सवाल, अभी बहुत तेजी के साथ स्पीड बनेगी। जैसे 17 है, 17, तो अब 17 को आप क्या लिख सकते हो, 17 के पास वाली संख्या कौन सी है। आप कहोगे सर इसको मैं लिख सकता हूँ 16 और +1, और 16 का रूट निकल जाएगा, क्या निकलेगा, 4 निकलेगा और +1। ओके, 1 को एज इट इज आप लिख दो इसी तरीके से, और बटा में ध्यान देना इसी 4 का 2 गुना करके लिख दो। 4 का 2 गुना करोगे तो 8। अब जानते हो आप फ्रैक्शन हल करना जानते हो, 8 चौका 32 और बीच में प्लस है तो इसको जोड़ोगे, 32 और 1 33। आप इसको 33/8 कर दो, ध्यान से समझना। अब 8 से आप 33 को भाग करोगे, ध्यान देना, 8 से अगर 33 को भाग करते हो तो आप क्या करोगे, 8 चौका 32, आपने 32 लिखा, ये कटा, यहाँ पे मेरे पास 3 में से 2 गया 1। भाई दशमलव बढ़ाओगे ना तो यहाँ पे 0 बढ़ाओगे। अब 8 से 8 8 × 1 = 8, एक बार जाएगा, 8 × 1 = 8, तो एक बार जाएगा, फिर मेरे पास बचा 2। सही है, फिर अब दशमलव बढ़ाया तो 0 बढ़ा सकते हो, 8 दूना 16, यहाँ पे फिर मेरे पास 4 है। सही है, 4 है, फिर 0 बढ़ाओगे, 8 × 5 = 40। तो आप इसका बड़े आराम से आंसर दे सकते हो क्या, 4.125।
बहुत प्यार से इसका आंसर दे सकते हो। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सही है। तो इसी तरीके से आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो, आराम से बहुत प्यार से निकाल सकते हो। हम अभी स्पीड बनाने के लिए ना कई सारे सवाल लेंगे और फिर आपसे निकलवाएंगे भी, तो बड़े ध्यान से देखना, इस चीज़ को देखना। ये है, तो अब रूट 47 है, 47 के पास कौन सी संख्या है, तो 47 के पास वाली संख्या आपको लेनी है। तो रूट 47 है, तो 47 के पास वाली संख्या लेनी है, तो भाई 47 के पहले 36 आएगा परफेक्ट स्क्वायर, और 36 47 के बाद कहोगे तो 49, तो उसके करीब वाली लेनी है। तो इसके करीब वाली ले लिया मैंने, इसको मैंने लिख दिया क्या, इसको 49 माइनस 2, भाई 49 से 2 कम है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 49 का रूट निकल जाएगा क्या, 7, और 7 माइनस है तो माइनस लगा दिया, और 2 को एज इट इज लिखना है बटे में 7 का 2 गुना करेंगे 14। अब आप जानते हो कि 14 का 7 में करोगे, 14 सत्ते 98, और माइनस 2, तो माइनस 2 करोगे यहाँ पे तो आपका आ जाएगा कितना, 96, और 96 को आप 14 से भाग कर दो, बहुत प्यार से आ जाएगा। चलो 14 से भाग कर देते हैं हम 96 को, तो देखना 14 से भाग करेंगे, 14 सत्ते 98 किया था माइनस 2, मतलब 6 बार जाएगा, तो 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 के 6 और 2 8, यहाँ पे 84, 6 में से 4 गया 2, और 9 में से 8 गया 1 12। अब यहाँ पे दशमलव बढ़ाओगे तभी जाएगा, तो यहाँ पे 0 कर लिया। अब 14 से कितनी बार जाएगा, आप जानते हो 14 सत्ते 98, 14 8, सही है, 8 बार, भाई 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, और 8 के 8 3 11 यहाँ पे, सही है। तो अब 120 में से 12 घटाया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, सही है। अब और जाना चाहते हो आप तो फिर 0 उतार लो, सही है। 14 छंग 84, 14 पंचे, सही है, तो 5 बार जाएगा। तो यहाँ पे दशमलव के जितने अंक तक आपको जाना है उतने अंक तक आप चले जाओ, आप इसका आंसर दे सकते हो 6.85। तो बड़े प्यार से आप इसका निकाल सकते हो। अगर ऑप्शन में है 3 अंक तक तो आप 3 अंक तक भाग देते चले जाओ, बहुत प्यार से निकल जाएगा। ध्यान देना, एक बार बड़े इत्मीनान से इस सवाल को देखना। जैसे अंडर रूट 50 है, तो भाई अंडर रूट 50 लिखा, अब अंडर रूट 50 के पास में कौन सा नंबर आपको दिख जाएगा कि सर आपके पास यहाँ पे 49 माइनस 1। अब 49 का रूट तो आप निकाल लोगे, और जैसे ही 49 का रूट निकालोगे, 7 बीच में माइनस है तो माइनस लगाना, 1 को एज इट इज लिखना है, इसी का 2 गुना करके नीचे रख दो, ये सही है। अब यहाँ पे देखो 14 सत्ते 98 और माइनस 1, 98 और माइनस 1, सही है। तो 14 सत्ते 98, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करना, प्लस है तो प्लस करना, तो 98 माइनस 1 क्या करोगे आप, 97, 97 बटे 14। अब फिर प्यार से एक बार क्या करो भाई, आपको 14 से 97 को भाग देना है, बड़े प्यार से आप निकाल लोगे, सही है, सही है। और 14 से 97 को भाग दोगे तो आप जानते हो 14 सत्ते 98 होता है, सही है। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, सिर्फ 6 बार में ले जाओगे, सही है, सही है, 6 बार में, ये तो 6 बार में ले गए, 14 छंग 84, यहाँ पे 7 में से 4 गया, 3 बचा, 9 में से 8 गया, 1 बचा, सही है। फिर 0 उतारोगे, अब कितनी बार ले जाओगे, दशमलव बढ़ा दो तभी तो 0 उतारोगे। अब कितनी बार ले जाओगे, 14 से ले जाओगे, 14 8 112 जी, 8 बार ले गए जी, 112 है। अब यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, सही है, और यहाँ पे 13 में से 12 में से 11 गया 1, 18, नहीं 8 बार नहीं, सीधा आप ले जाओ कितनी बार, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, और 8 के 8 3 11, एक बार और ले लो जी, 9 बार ले जाओ, क्योंकि 130 बचा है आपके पास, तो हम लेते हैं कितनी बार, 9 बार ले जाते हैं। 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, ओके, यहाँ पे 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, और 9 1 के 9 3 12, 126 बचा मेरे पास क्या, 4, ओके। अब फिर 0 बढ़ाऊं, और फिर एक बार ले जा सकते हो, एक बार ले 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 दूना 28, ओके। यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, ओके, और 3 में से 2 गया 1। तो इसी तरीके से जितने अंक तक आपको जाना है आप चले जाओ बड़े आराम से, बहुत प्यार से, और आपका आंसर आ जाएगा, सिर्फ भाग करके आप इसको निकाल लोगे। तो ये तो स्टेप मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। देखो जैसे ये है क्या कि 82, अब इसको क्या लिख सकते हो, इसके पास वाला नंबर, आप कहोगे सर इसको मैं 81 और 81 प्लस 1 लिख सकता हूँ, तभी तो 82 होगा। और इसका रूट निकालोगे 81 का तो ये निकल जाएगा क्या, 9 और प्लस 1,
और 1। अब क्या करोगे, 9 का 2 गुना करके रखना है, 9 का 2 गुना करके रखना है कितना, 18। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप 18 से 1 को डिवाइड कर सकते हो, सही है, तब आप प्लस कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो, आप ऐसे ही कर लो। 9 और प्लस 18 को जब आप 18 से जब आप 1 को डिवाइड करोगे तो 0 बढ़ाओगे, सही है, दशमलव बढ़ाओगे तो 1 0 उतरेगा, फिर 0 बढ़ाओगे तो फिर 0 उतरेगा, 18 पंजे, सही है, यहाँ पे 90 करोगे, फिर आपके पास 10 बचेगा, फिर आप 0 बढ़ा सकते हो, 18 पंचे 90, तो यहाँ पे ना आपका आएगा 0.055, जितनी बार करना चाहो तो 9 9 और आप इसको 9.055 ऐसे आंसर अपना बिल्कुल दे सकते हो। ओके, तो हम आशा करते हैं ये भी समझ में आएगा। अब लास्ट वाला सवाल एक बार ध्यान से समझना, अंडर रूट 5 का वर्गमूल क्या होगा और अंडर रूट 3 का वर्गमूल क्या होगा। तो हम ये चाहेंगे कि ये दोनों आपके लिए होमवर्क के लिए दे दें कि आप एक बार अच्छे से इसको लगाना और मुंह जबानी हो जाएगा, बहुत तेजी के साथ इसको कर पाओगे, सही है, सिर्फ भाग देना रहेगा आपको। अब भाग देना रहेगा, भाग वाली प्रक्रिया करके बड़े आराम से इसको कर सकते हो। बस यही ध्यान रखना है कि जहाँ पे प्लस है उसको प्लस करना है और जहाँ पे माइनस है उसको माइनस करना है। तो हम आशा करते हैं इस सवाल का जवाब जरूर दोगे और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर करोगे। ओके, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब करोगे और इसका आंसर दोगे अपने नाम सहित, ठीक है, अपना नेम लिखना जरूर, नेम लिखना नहीं भूलिएगा। तो ओके, तो हम आशा करते हैं कि इसमें जो कुछ भी मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।